बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल है। इस चार्ज पार्टिकल्स का मैस और चार्ज, इन दोनों की रेशियो को हम इकट्ठा डिस्कस करते हैं। वैसे तो चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ पार्टिकल आप किसी भी पार्टिकल की निकाल सकते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल हो सकता है, आपके पास कोई आयन हो सकता है जिसकी चार्ज टू मैस रेशियो अपनी निकालनी है, तो प्रोसीजर वही होगा जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हम इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्कस करेंगे, आप बाकी पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स के लिए भी निकाल सकते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? चार्ज टू मैस रेशियो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कोई चार्ज पार्टिकल कितना भारी है, कितना उसका मैस है और उसके रिस्पेक्ट से उसके ऊपर कितना चार्ज मौजूद है। अब इस तरीके से हम डिफरेंट पार्टिकल्स को पहचान भी सकते हैं उनके चार्ज टू मैस रेशियो से कि ये कौन सा पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन चूँकि सबसे छोटा ज़र्रा माना जाता है जो इंडिपेंडेंट रह सकता है, तो हम उसके लिए चार्ज टू मैस रेशियो फाइंड आउट करेंगे। और ये सिर्फ चार्ज टू मैस रेशियो सिर्फ उन पार्टिकल्स की होती है जिनके ऊपर चार्ज मौजूद होता है। ये विदाउट चार्ज किसी भी पार्टिकल की चार्ज टू मैस रेशियो नहीं हो सकती। जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया और सक्सेसफुली चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट की। उसका प्रोसीजर ज़रा जानिएगा कि किस तरह से वो काम करता है। E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं कि वी कंसिडर अ मैग्नेटिक फील्ड inward direction and an electron entered to the field perpendicularly. फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली हमने इंटर करना है। ये हमारे पास इनवर्ड फील्ड ले लें या आउटवर्ड ले लें। अगर आउटवर्ड लेनी है तो डॉट के साथ शो कर लें, अगर इनवर्ड लेनी है तो क्रॉस के साथ शो कर लें। तो मैं डॉट के साथ आउटवर्ड फील्ड शो कर लेता हूँ। एक कंटेनर लें, उस कंटेनर में गैस फिल करें और उसके अंदर ये उसके बाहर नॉर्थ और साउथ पोल इस तरह से एडजस्ट करें कि ये फील्ड बन जाए। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को दाखिल आपने करना है इस जगह से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक सोर्स है, यहाँ पे आप बैटरी प्लेस करें। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये वोल्टेज कैपिटल V होगी। इधर से जैसे चार्ज पार्टिकल इंटर होंगे, ये पॉजिटिव उसको एक्सेलरेट करेगा और वो चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस फील्ड के अंदर नेगेटिव E विद वेलोसिटी V के साथ परपेंडिकुलरली इंटर होंगे। अब परपेंडिकुलरली किस तरह से इंटर होंगे इस चीज़ को देखते हैं कि हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आपके सिमत में, और चार्ज पार्टिकल इस तरह वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलरली इसके इंटर हो रहा है 90 ज़ाविया। अब फोर्स किस सिमत में लगेगी?
तो राइट हैंड रूल लगाइए। पुट योर फिंगर इन द ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाहर के सिमत आपके सिमत में। पाल्म इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड पाल्म इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स इस सिमत में आ रही। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, तो इसलिए हम अगर फील्ड क्रॉस ले लें तो हमारे लिए ये समझना और आसान हो जाएगा। चूँकि ये फोर्स इधर को लगनी थी, चार्ज पार्टिकल इधर को जाना था, हम चार्ज पार्टिकल को इस कंटेनर के अंदर भेजना चाहते हैं, तो ये फील्ड आप डॉट की बजाय क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करें, क्रॉस फील्ड आ जाए। अब यही राइट हैंड रूल दोबारा लगाएं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, व्हेन चार्ज पार्टिकल entered perpendicularly to the field, it experiences deflection force that bends the path of motion of charge particle। जो चार्ज पार्टिकल का पाथ जो है उसको बेंड कर दे। अब राइट हैंड रूल लगाएं, फिंगर्स इनवर्ट करें, वेलोसिटी ऊपर की सिमत में है और फोर्स की सिमत उस दीवार की तरफ आ रही, लेकिन चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगती है वो अपोजिट सिमत में, तो इधर को लगेगी। तो ये चार्ज पार्टिकल इंटर होते ही यहाँ से इस तरफ बेंड हो जाएगा। अब ये इधर को जा रहा है, फिर राइट हैंड रूल लगाएं, पुट योर फिंगर्स इनवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी इधर को, फोर्स ऊपर को आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स नीचे को लगेगी। इलेक्ट्रॉन पर राइट हैंड रूल से जो फोर्स लगती है उसके अपोजिट होती है। अब राइट हैंड रूल लगाएं, पुट योर फिंगर्स इनवर्ड, थंब डाउनवर्ड, वेलोसिटी चूंकि डाउनवर्ड है, फोर्स इस सिमत में है तो राइट हैंड रूल है तो फोर्स उस सिमत की बजाय इलेक्ट्रॉन के ऊपर इधर को लगेगी। जो फोर्स राइट हैंड रूल से आएगी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स उसके ऑपोजिट सिमत में लग रही हो। अब करें तो राइट हैंड रूल से फोर्स डाउनवर्ड आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो फोर्स अपवर्ड आ जाए। तो इस तरह से फिर ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। इस सर्कुलर पाथ का एक रेडियस r बन जाएगा जो सेंटर से होगा। तो हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल सर्कल के अंदर रोटेट करने लग जाएगा। तो सर्कल के अंदर रोटेट करने के लिए जो इसको डिज़ायर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए थी वो किसने दी? वो मैग्नेटिक फील्ड ने दी। मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स that is equal to F is equal to QVB साइन ऑफ थीटा। QE आ जाएगा, V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, साइन ऑफ 90, साइन 91 आ जाए। FM इज इक्वल टू EVB निकल आएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो mv² ओवर r इज इक्वल टू EVB के बराबर आ जाए। अब इसमें से कौन सी टर्म कट जाती है? एक v से कैंसिल हो जाएगा। आपको चार्ज टू मैस रेशियो चाहिए तो ये इधर ले जाए, मैस उसके डिवीजन में। तो हमारे सामने E ओवर m इज इक्वल टू इधर बन जाएगा v डिवाइडेड बाय b भी इसके डिवीजन में आ जाएगा, r भी इसके डिवीजन में आ जाएगा। तो ये हमारे सामने फाइनल रिलेशन आ जाएगा। इस रिलेशन में जो चार्ज टू मैस रेशियो है इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। नंबर 1 वेलोसिटी, नंबर 2 रेडियस। मैग्नेटिक फील्ड तो हमने खुद प्रोवाइड की हुई है।
अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पता चल जाए और जिस सर्कल में ये रोटेट कर रहा है उसका रेडियस पता चल जाए तो वी कैन ईजीली फाइंड आउट द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमारे सामने अब जो रिलेशन इसका डेवलप हुआ है, चार्ज टू मास रेशियो, इट इज इक्वल टू V ओवर BR। इस रिलेशन में हमें वेलोसिटी और रेडियस चाहिए। सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन ऑफ रेडियस करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। ये कैलकुलेशन एक छोटा सा प्रैक्टिकल है जिसके थ्रू हम किया करते हैं। किस तरह से करेंगे, बहुत आसान है कि हम इस जार के अंदर जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इसमें लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो सबसे लाइट गैस है जो कि हाइड्रोजन है वो फिल करेंगे। अब लो एटमॉस्फेयर पर गैस, लो प्रेशर पर गैस फिल करने का क्या मकसद होगा? लो प्रेशर पर गैस फिल करेंगे तो चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो कम होगी, चार्ज पार्टिकल्स रैंडम मोशन कम करेंगे। आपको याद होगा आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 के अंदर प्रेशर ऑफ गैस वाला आर्टिकल पढ़ा था। वहाँ से हमें पता चला था प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल। और जब प्रेशर ऑफ गैस कम कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स भी कम होगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल कम होगी तो उनकी वेलोसिटी भी कम होगी, उनकी रैंडम मोशन जो है वो कम होगी। तो जब रैंडम मोशन कम होगी, वो ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल उससे टकराता है, कोलिजन करता है, तो वो गैस पार्टिकल उसी जगह पर रहेंगे तकरीबन जिस जगह पर वो पहले मौजूद थे, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फिल करने का ये हमें कुलिया मिल गया। अब लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों फिल करना है? ताकि वो गैस पार्टिकल इजीली आयोनाइज हो जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी कम हो, आसानी के साथ वो पार्टिकल्स आयोनाइज हो जाए। यहाँ से हम जैसे ही इलेक्ट्रॉन को विद वेरी हाई स्पीड इंटर करेंगे तो उस गैस पार्टिकल के साथ ये पार्टिकल कोलाइड करते हुए जाएंगे, कोलिजन की वजह से उन गैस पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देंगे। जैसे ही वो गैस पार्टिकल आयोनाइज होंगे तो उनकी आयोनाइजेशन की वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। फिर चूँकि वो ज़्यादा अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकते वो एटम्स, बिकॉज प्रेशर जो है वो गैस का लो है, तो जब वो डी एक्साइट होकर वापस आएंगे तो तकरीबन उसी जगह पर होंगे जिस जगह से वो मूव करके गए थे। इस तरीके से डी एक्साइटेशन के दौरान वो एक विजिबल लाइट एनर्जी खारिज करेंगे, जिससे अगर यहाँ से पार्टिकल आयनाइज होता है तो इस जगह विजिबल पाथ बनेगा, विजिबल पॉइंट बन जाएगा, ये विजिबल पॉइंट, ये भी विजिबल पॉइंट। तो जिस जिस जगह से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा उस जगह पर वो पार्टिकल को आयनाइज कर देगा, उस जगह के पार्टिकल्स जो हैं वो पाथ को विजिबल बना देंगे। जब पाथ विजिबल बन जाएगा तो हम उस विजिबल पाथ की तस्वीर बनाकर उसका डायमीटर फाइंड कर लेंगे, फिर उस डायमीटर से उसका रेडियस फाइंड आउट करना जो है वो आसान हो जाएगा। ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल होता है जिससे हम उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल है कि हमने इसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी के बारे में जब बात की जाए तो वेलोसिटी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मिली है, वो वेलोसिटी ये बैटरी देती है, ये V वोल्टेज देती है, तो V वोल्टेज से ये वेलोसिटी निकलकर उस चार्ज पार्टिकल को मिलती है, यानी पोटेंशियल उसको वेलोसिटी देता है। तो अगर हम देखें तो जो वर्क डन उन इलेक्ट्रॉन्स पर होगा वो उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा करेगा। हियर वो पुट इट वर्क डन। अब हम कैलकुलेशन करते हैं वेलोसिटी की, रेडियस की कैलकुलेशन एक थ्योरेटिकल तरीका था वो हमने कर ली। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, वो आपने थ्योरेटिकली जो प्रैक्टिकल मैंने अभी आपको लफ्ज़ों में बयान किया वही लिख देना, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है।
वेलोसिटी की कैलकुलेशन है हमारे पास। हम वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन cause to increase its काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv², और वर्क डन का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ Q × V। Q डेल्टा V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कैपिटल V है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। पहले डेल्टा Q डेल्टा V, फिर हम इसको लिख सकते हैं Q × V। चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो 1/2 mv² इज इक्वल टू E × कैपिटल V है। ये वेलोसिटी वाला V है, ये वोल्टेज का V है। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, बाकी टर्म उधर ले जाए, तो v² इज इक्वल टू 2ev/m आ जाए। अब हमें सिंपल वेलोसिटी चाहिए तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा 2ev/m और इसका स्क्वायर रूट आ जाए। ये वेलोसिटी इसके अंदर पुट करें तो वी कैन गेट द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। E/m इज इक्वल टू, वेलोसिटी की जगह अब हम लिख देते हैं 2e⁻V/m डिवाइडेड बाय br। अब इधर भी E/m है, इधर भी E/m है। अब हमें दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना होगा, स्क्वायर लेना होगा। ये भी स्क्वायर लिया, ये भी स्क्वायर ले लिया। अब हमारे पास आ गया E²/m² इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2e⁻V/m आ जाए। ये m डिवीजन में आ जाएगा एज इट इज, और b² r² भी हो जाएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर ओपन होगा, इसका स्क्वायर भी ओपन होगा। अब जो टर्म कटती हैं उनको काट दें, एक e से कैंसिल, एक m से कैंसिल। E/m इज इक्वल टू 2B b² r²। दिस इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब हम सारी कैलकुलेशन करते हैं और उन कैलकुलेशंस की वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास जे थॉम्सन कहता है कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैल्यू कंसिडर होती है ये एग्जैक्ट वही है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास पुट करने से जो रेशियो की वैल्यू आती है। इस तरीके से बेटे आप एक लाइटेस्ट पार्टिकल का की चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन फाइंड करने के लिए भी, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल फाइंड आउट करने के लिए भी। कि इसी तरह पहले सबसे पहले हम पहुंचते हैं इस इक्वेशन पर। इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, वेलोसिटी और रेडियस, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हमने खुद अप्लाई की है, उसकी स्ट्रेंथ का हमें पता है। फिर हम रेडियस की कैलकुलेशन करते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हुए, जिसमें लाइट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर के ऊपर जो है वो इस कंटेनर में फिल करके फिर हम उसे चेक करते हैं एक विजिबल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस विजिबल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें जो चीज़ मिलती है वो रेडियस है, यानी डायमीटर मिलता है। डायमीटर से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं कि वेलोसिटी मूव कर रहा है पार्टिकल, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? वो बैटरी ने उसके ऊपर वर्क किया। बैटरी की वोल्टेज से उसकी काइनेटिक एनर्जी तक पहुँचते हैं, तो वहाँ से हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकल आती है। वेलोसिटी की वैल्यू इसमें पुट करके शॉर्ट सी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन करके हम फाइनल इक्वेशन के ऊपर जो है वो चार्ज टू मास रेशियो में पहुँच जाते हैं। अब इस आर्टिकल के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू तक जो है वो हम पहुँचे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।